ठीक है, तो यहाँ पे मैं एब्सेंटीज स्टूडेंट्स के नाम कॉल कर रही हूँ और ये भी देख लें। इसका फिर मैं आप लोगों को आउटपुट भी शो करूँगी किस तरीके से। आपके पास एक तो ये एग्जाम्पल थी आप लोगों की, ठीक है, इसको देख लें। इसके बाद मैं इसका आउटपुट दिखा दूँगी आप लोगों को। एब्सेंटीज में अब्दुल वहाब का नाम है फ़िलहाल, ठीक है, शाहमीर है, अब्दुल हसीब है, शाहमीर का मैसेज है, ठीक है, अहमद हमज़ा कमाल, अहमद आपकी प्रेजेंट है, ठीक है, हमज़ा कमाल है, अब्दुल हसीब हैं, मोहम्मद उबैद हैं, वासिफ अहमद है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जिनकी एब्सेंट अभी मार्क हुई भी है, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल के बाद आपको इसी के नीचे, इसी के आगे से एक और भी एग्जाम्पल कंटिन्यू करनी होगी। इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस के थ्रू आप किस तरह से अपने पास काम कर सकते हैं, या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के थ्रू आप किस तरह से अपने पास इवेल्युएट करेंगे अपनी पूरी, ठीक है, एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक तो फंक्शन बना दिया है इवेल्युएटिंग PFN, ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन के लिए हमने PFN का एक छोटा सा नाम रख लिया है जिसके अंदर एक पैरामीटर ले लिया है P। स्टैक आपका ऑलरेडी ऊपर क्रिएट हुआ हुआ है 100, इसकी आपने रेंज रख ली थी, ठीक है। इसके अंदर 100 आप एलिमेंट्स या आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। लूप लगा लिया और इसके अंदर वैल्यूज। अब वही वाला काम है यहाँ पे भी कि अगर आपके पास आई नॉट इक्वल टू प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर, आप चाहें तो आगे मॉड्यूलस के लिए भी काम कर सकते हैं। आगे एक और ले लें, वाइल नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस, ठीक है। एल्स अगर आपके पास स्टैक में फिर हम बी को और ए को, देखें यहाँ पे हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट लाजमी किया है क्योंकि आगे पास जो आउटपुट चाहिए था वो हमें इंटीजर फॉर्मेट में आएगा आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूज़, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज़ को हम डाल रहे हैं वो सारी वैल्यूज़ को डालने के बाद आपके पास जो आउटपुट बने वो एक इंटीजर नोटेशंस में आ रहा हो। अगर मेरे पास वैल्यू प्लस है तो क्या कर दें, ये ए और बी में यानी कि जो दोनों स्टैक हैं उनको प्लस कर लें। आइदर माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो वैसे ही काम को यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर लें और फिर सबको पुश कर दें। एट दी एंड जो स्टैक में सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा वहाँ से हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक इनफिक्स नोटेशन बनाई हुई होगी, किसी भी अपनी मर्जी से रैंडम इनफिक्स, जिसके अंदर मेरे पास सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हुए। आप चाहें तो कुछ ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सारे ऑपरेटर यूज़ ना करना चाहें तो सारे ना करें, ठीक है। यहाँ पे आके आपने पॉलिश नोटेशन को कॉल किया है, ठीक है, जिसके अंदर फिक्स नॉट का एक फंक्शन आपने कॉल किया, वो एवेल्युएट कर रहे होंगे और रिजल्ट प्रिंट करवाए हुए, ठीक है। इसको पहले मैं आपको रन करके दिखा दूँ कि किस तरह से आपके पास इसका आउटपुट बनेगा। उसके बाद फिर आप इसको और ज़्यादा इलेबरेट करके आसानी से काम कर सकेंगे, ठीक है। ये जो मैनुअल की एग्जांपल है इसी को हम दिखा देते हैं आपको। स्पाइडर पे आए, स्क्रीन शेयर हो रही है स्पाइडर की आप लोगों को यहाँ पे। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे यही वाली एक्सप्रेशन अपनी मर्जी से मैंने छोटी सी डिफाइन की हुई है, ठीक है। यही वाला कोड है मैनुअल का आपके, ठीक है, जिसका आपने सारी कंडीशंस को इक्विवेलेंट रख के चेक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द इंस्टेंस आसानी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं एक 5 प्लस और इसके अंदर मैंने कह दिया 4 माइनस 2, ठीक है। इस तरह से हमने कोई एक्सप्रेशंस बना ली अपनी। आए इसको रन करते हैं, देखें इसने क्या किया। इनफिक्स नोटेशन मेरे पास ये थी, पॉलिश नोटेशन में इसको कन्वर्ट किया और फिर पोस्ट फिक्स नोटेशन में इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से बन गया 13। अगर हम इसको मल्टीप्लाई अपने पास से सॉल्व करते तो क्या होता है हमारे पास, अपने पास कर लें आप 4 2 8 और 8 को आप 3 से प्लस कर देते हो 18 बन रहा होता, ठीक है। लेकिन अगर ये हम विदाउट उसके करते ब्रैकेट्स लगाए हुए तो डेफिनेटली आपको फिर कंफ्यूजन होती कि पहले आप कौन सा ऑपरेटर लाइक दिस। अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं अपने पास तो भी आंसर मेरे क्या आ रहा है, यही आ रहा है। बट अगर हम इसने पास से सॉल्व करते लाइक 4 प्लस 5 प्लस 4 कर देते, ठीक है, 9, ठीक है, और फिर इसने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते तो 9 2 18 बन जाता। सो
यहाँ पे आपके पास जो रोल है बोर्ड मास का, जो एक्सप्रेशंस का नोटेशन का है वो बहुत ज़्यादा है, ब्रैकेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जस्ट अ मिनट। ठीक है वासिफ, मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। और कोई स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस का इशू हो? ये आपके पास प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की एक पॉलिश नोटेशन की एग्जाम्पल है, इसको परफॉर्म कर ले जल्दी से। उसके बाद मैं आपको टास्क समझाऊंगी कि इसके टास्क में आपने करना क्या है। हसीब मिस कर लिया पूरा हो गया? जी, मिस पूरा हो गया। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, मैं अटेंडेंस करके आपको देख लेती हूँ। और कोई है हसीब के अलावा जिसकी अटेंडेंस अभी रह गई हो? उबैद है? ठीक है, उबैद भी है। मैम मेरी तो लगा दी ना वासिफ अहमद। बात से आपकी लगा दी है। हमजा कमाल और अब्दुल हसीब। हमजा कमाल एंड अब्दुल हसीब, इन दोनों में से कोई एक है अभी स्टूडेंट, बता दीजिए, क्योंकि ये दो इन स्टूडेंट्स की एब्सेंट अभी मार्क है। ठीक है, बाकी सबके स्टूडेंट्स की प्रेजेंट लग चुकी है। अच्छा जी, आपने स्क्रीन शेयर करें। मिस अलाउ कर दें। आपकी स्क्रीन शेयर करके आउटपुट दिखा दीजिए। आपको अभी मिस अलाउ कर दें। जस्ट अ मिनट। जी चलिए करें। ये कोड है। ठीक है, कोड पे आइए। एक्सक्यूज मी मिस। जी बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी मिस। हाँ जी, आगे बोलिए। मिस अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, मैं बस अभी नेट की वजह से लॉग आउट हो गया था। मोबाइल आपकी कर दी है मैंने मार्क। थैंक यू मिस। और अच्छा हाँ, नीचे आए अब उबैद, सॉरी उबैद कह रही हूँ, हुज़ैफा। नीचे आ जाए सबसे लास्ट में, जहाँ आपके एक्सप्रेशन है ना, आप इस एक्सप्रेशन को मिटाइए। एक्सप्रेशन को मिटाने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखें 8, राउंड ब्रैकेट्स में लिखेगा 8, सॉरी 8 तो आपका है नहीं, वैल्यूज होंगी ना, 2 लिखें राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, 2 डिवाइडेड बाय 1, और बाहर जाके आप मॉड्यूलस लें, मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना परसेंटेज वाला, मॉड्यूलस 6, चलें करें अप्लाई। आउटपुट में क्या आ रहा है? मिस 6 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है? तो दोबारा देख लेता हूँ मिस। 6 आना चाहिए वैसे।
आपने मॉड्यूलर्स के लिए काम किया है? जी मिस, काम तो किया वैसे। मॉड्यूलर्स के लिए काम मॉड्यूलर्स किया है? यहाँ पे नहीं हुआ हुआ मिस, बल्कि हाँ तो फिर लगाना पड़ेगा। चले आप 2 की पावर निकाल, आप 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर दें। कहाँ पे मिस? इसी को मिटा दें एक्सप्रेशन को, और 2 और ये जो कैप होता है ना 2 की पावर वाला साइन, वो लगाएं। हाँ 2 कैप 3। चले अब करें। 1 आ रहा है। जी मिस। क्यों 1 आ रहा है? फाइल खाली कन्वर्ट करके कॉपी कर लेते हैं। नहीं नहीं मिस, देख रहा था, लिख के करता हूँ खुद से। इसमें एक दफ़ा और मैनुअल से दोबारा से कॉपी देख लेता हूँ। हाँ कॉपी। अच्छा अब आप आ जाएं ज़रा मेरी स्क्रीन पे। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी स्पाइडर की? ये वाला टास्क करने के बाद आपके पास असाइनमेंट नंबर टास्क नंबर 10 है। टास्क नंबर 10 के अंदर आपको क्या करना था, सिंपली आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कन्वर्ट कर रहा होगा इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को गिवन बाय द यूजर इनटू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। आपने सिर्फ इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। आपने अभी इस एग्जाम्पल में, ये वाली जो एग्जाम्पल है इसमें क्या किया है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस बनाई हैं, ठीक है, इनफिक्स ली थी और पोस्टफिक्स कन्वर्ट किए। यू जस्ट नीड टू डिफाइन ओनली वन थिंग इन दिस प्रोग्राम, दैट यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, दैट्स इट। पूरा कोड वैसे ही है आपका, जस्ट आपने इसमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। राइट अ प्रोग्राम टू इवेल्युएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, आपने एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके रिजल्ट रिटर्न करना है। कैलकुलेट विथ विल मेक अ कैलकुलेटर which will evaluate any given prefix और postfix expression by using stack। ठीक है, आप कोई भी एक्सप्रेशन दें, प्रीफिक्स की दें या पोस्टफिक्स की दें, उसका आउटपुट कैलकुलेट करके आ जाए कि आउटपुट में क्या वैल्यू उसकी बनेगी। ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में बस ख्याल रखिएगा कि आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं और जो ब्रैकेट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना आपका, वो है आपका ब्रैकेट्स। क्योंकि ब्रैकेट्स अगर आगे पीछे होते हैं तो आपका पूरा आउटपुट जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू नो कि अगर आप प्रीफिक्स कर रहे हैं तो आपने कौन सा आउटपुट यूज़ करने हैं, ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, किस तरह से आउटपुट आ रहा है। इसको पेपर पे भी करके साथ में वेरीफाई कर दिएगा साथ साथ कि आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है एमन, एमन कमाल है अभी। मोहम्मद जुबैर, अपनी स्क्रीन शेयर करें आप। एमन अपनी स्क्रीन शेयर करें। कितना किया दिखाइए जहाँ तक हुआ है आपका कोड। ठीक है, कनेक्ट कर लें आप, फिर दिखाइएगा। जब तक जुबैर आप दिखाइए। मैम अलाउ कर दो। एक मिनट, अलाउ है, ऑलरेडी अलाउ है। वैसे काम कर रहा हूँ उस पर भी। ठीक है, करिए। अहमद खान, अपनी स्क्रीन शेयर करें।
मोहम्मद उबैद, कितना हुआ आपका? सवाल है आपका कितना हुआ? आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करते रहें साथ साथ। अदरवाइज मुझे तो ये लगेगा कि आप लोग कर ही नहीं रहे। और किसी का क्वेश्चन है इससे तो पूछ लीजिए। आप लोगों ने असाइनमेंट देख ली है? असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है किसी का तो वो ही पूछ ले मुझसे अभी, असाइनमेंट नंबर 2 में। ठीक है, ये वाला जल्दी से कर लें, उसके बाद फिर हम अपना वाइंड अप कर लेंगे। आप लोगों ने अपने पास प्रोजेक्ट सबमिशन कर दी है? डेडलाइन आपके पास सारे टास्क की अपलोड हो चुकी है शामिल, देख लीजिए। टास्क असाइनमेंट की भी डेडलाइन अपलोड है और इसकी भी है, टास्क की भी। ठीक है, दोनों पे अपलोडेड है। पाइथन के लिए यूआई डिज़ाइन के लिए आपने एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है ना, टिकटर की, वो आप लोग ने करी है यूज़ अभी तक? नहीं, अच्छा ठीक है। मुझे आप रात तक का टाइम दें, मैं आपको एक इसकी ना वीडियो अपलोड करके लिंक दे देती हूँ। उसमें आप लोगों को फिर मैं बता दूंगी किस तरीके से आप लोगों ने उसमें बटन्स लगाने हैं, या फिर आप किस तरीके से उससे बटन के पीछे कोई इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के यूआई किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो मैं इसी के साथ ही आपका पार्ट जो है ऐड करूँगी। देखें, आप लोगों ने रिकर्जन पढ़ी है ना पाइथन में, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट। अच्छा ठीक है, रुकें, मैं असाइनमेंट 2 ओपन कर देती हूँ एंड देन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा ये असाइनमेंट। एक मिनट रुक जाए। यही वाला है आपका? ठीक है, आपके पास 4 क्वेश्चन हैं टोटल इसके अंदर। पहला क्वेश्चन ये है कि आई द प्रोग्राम टू इंसर्ट आइटम्स इन अ क्यू इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टिंग ऑर्डर में आपने अपने पास इंसर्ट करने हैं आइटम अपने पास क्यू के अंदर, अनसॉर्टेड ऑर्डर में आइटम नहीं डालने। फाइंड फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट विद डुप्लीकेट्स। अगर लिस्ट में कोई डुप्लीकेट आइटम इंसर्ट हो रहे हैं तो आप उनकी फर्स्ट एंट्री बता देंगे पहले। इससे पहले भी आइटम, लाइक मैं 2 बार 4 डाल रही हूँ, तो जब दोबारा 4 डालूँ ना तो पहले बता देंगे डुप्लीकेट आइटम है, इंसर्ट नहीं हो सकता। लूप लगा के खाली चेक कर लें आइटम्स कंपेयर करके वेरिएबल के अंदर। राइट अ प्रोग्राम, एरे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर आप लोग, या लिस्ट पढ़ी तो लिस्ट से कर लें, या फिर आप चाहें तो स्टैक और क्यू से भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट काउंटिंग सॉर्ट, ये तो बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए।
राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिकर्सिव फॉर्मुलेशन ऑफ टावर ऑफ हेनॉय। देखें टावर हेनॉय का आपने एक कोड किया हुआ है, ठीक है। अब आपको रिकर्जन से उसको करना है। रिकर्जन का मतलब क्या है कि आपने एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर अपने पास लूप को रिमूव कर दें, ठीक है। हम क्या करते हैं जब भी हम बात करते हैं ना अपने पास रिकर्जन की, तो रिकर्जन क्या चीज़ है, अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। तो जहाँ पे आपने पास लूप लगा के अपने पास सारे एलिमेंट्स को हम चेक कर रहे थे कि कौन सा जो आपके पास रिंग जो थी, जो आपके पास कहाँ पे लाइक कर रही है, तो उसको हटा के उस रिंग की जगह पे आप डायरेक्टली लूप की जगह पे अपने पास मेथड को कॉल करें, और लूप के अंदर इंक्रीमेंट जो आप कर रहे थे वो अपने मेथड के जो पैरामीटर्स आप बनाएंगे उनके अंदर पैरामीटर्स कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंक्रीमेंट वाला काम होगा। इनिशियलाइजेशन जो आप लूप में कर रहे होते हैं 0 1 से, वो आप ऑलरेडी ऊपर वेरिएबल में करते हुए आ रहे होंगे। नीचे सिर्फ आपके पास मेथड कॉल हो रहा होगा एक्सेप्शन ऑफ लूप। इसमें कुछ पूछते हैं तो पूछिए। मेरे क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ सॉर्टिंग है जो नॉर्मल वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करना है। आपने काउंटिंग सॉर्टिंग पढ़ी थी ना, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन और काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा था, जी जी वही अप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें, अगेन बता रही हूँ। फाइंड फर्स्ट एंट्री इन लिस्ट विद डुप्लीकेट्स। आपने एक लिस्ट बनानी है, लिंक लिस्ट आपने पढ़ी थी, ठीक है। अब आप लिंक लिस्ट में आइटम्स इंसर्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज जैसे ही आप लिस्ट में आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ये कुछ आइटम्स डाले, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने आइटम इंसर्ट करना शुरू किया। पहले मैंने डाला 2 4 1 6। अगेन मैं जैसे ही यहाँ पे मैंने 4 डाला ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा डुप्लीकेट एंट्री। दैट्स इट। ये करना है कि आपके पास जो भी आइटम डुप्लीकेटली इंसर्ट हो रहा है, यू जस्ट नीड टू स्टॉप। आप एक लूप लगाएं, ठीक है। आपके पास एक लूप लगा के उसमें से हर एरे के इंडेक्स में जो भी यूजर इनपुट कर रहा है ना वेरिएबल में, उस वेरिएबल को कंपेयर करते रहें, डबल इक्वल्स टू लगा के कि आइदर ये वैल्यू जो है कंपेयर इसके इंडेक्स पे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। लूप के अंदर जिस वैल्यू, वो अगर वैल्यू मैच कर जाती है आपके इंडेक्स के ऊपर, तो फिर आपने मैसेज थ्रो कर देना है, एल्स आप अपने पास लूप को कंटिन्यू रखें, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बिल्कुल रन करने पे आएगा आउटपुट। ये एरर वगैरह जो है ना डुप्लीकेट एंट्री रन करने पे ही डेफिनेटली आएगा। और कैसा आएगा हसीन? और कोई क्वेश्चन किसी का इन 4 क्वेश्चंस में से या टास्क में से? क्वेश्चन 4 समझा दे वापस, ठीक है। क्वेश्चन 4 समझा रही हूँ मैं। 2 में एक लिस्ट बनाकर फर्स्ट एंट्री करके उसकी डुप्लीकेट एंट्रीज काउंट की हैं और स्टॉप होगी। देखिए डुप्लीकेट एंट्रीज आपने ना काउंट ही नहीं करनी, ठीक है। आप सिर्फ फाइंड कर लें कि इतना भी कर लें, अगर आपने सिर्फ फाइंड भी कर लिया ना कि आपके पास ये डुप्लीकेट एंट्री आ गई है, आपने सिर्फ मैसेज भी प्रिंट करा दिया, तो ये भी इनफ है, ठीक है। फाइंड कर लें कि आपके पास पहली एंट्री, जैसे ही पहली एंट्री डुप्लीकेट इंसर्ट हुई, आप एक मैसेज शो कर दें। आप इतना डीप नहीं जाके काउंट भी कर लें सारे, और फिर काउंट का बताएं भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करना है आपको जुबैर कि आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने टावर ऑफ हेनॉय का जो कोड किया था ना आपके पास, उसी कोड के अंदर आपने अब चेंजेस अप्लाई करनी है, और चेंजेस अप्लाई करने के बाद उसमें रिकर्जन अप्लाई करनी है। बेसिकली रिकर्जन क्या होगी, आपने जहाँ पे लूप लगाया है, देखिए रिकर्जन बेसिकली लूप की रिप्लेसमेंट है। अगर आपने लूप यूज नहीं करने, देन यू विल गो फॉर द रिकर्जन, ठीक है। तो अगर आपको हम कह रहे हैं रिकर्जन करने, so it simply means that you have to remove the loop,
ठीक है, अपना लूप रिमूव कर दें वहां से, फॉर का लूप, ये जो भी लूप लगाए हैं अपने पास, लूप हटाने के बाद आपको सिंपल अपने पास जो करना काम होगा वो ये होगा कि रिकर्जन के लिए आपने पास ना मेथड को कॉल कर होते हैं लूप की जगह पे। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। तो जब मेरे पास मेथड ही मेरा बार बार खुद से कॉल हो रहा होगा तो वो रिकर्जन अप्लाई कर रहा होगा। अब रिकर्जन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रूल्स होते हैं, लाइक इंक्रीमेंट आप कर रहे हैं तो आप मेथड के अंदर किसी पैरामीटर के अंदर आई प्लस प्लस वाला काम कर सकते हैं, ऊपर इनिशियलाइजेशन कर दें, कंडीशन आप बीच में कहीं पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा एक रिकर्जन वाला कोड आपका यहाँ पे डिफाइन होके आ रहा होगा। समझ आइए? और कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर हम अपना वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, ये वाला टास्क आपका सबमिशन डेडलाइन इसके आप देख सकते हैं कि आपको 18 तक करनी है। ये वाले टास्क की टास्क नंबर 10 जो है आपका, इसकी डेडलाइन आपकी वेडनेसडे तक की है। एंड दैट्स इट। और आपका जो फाइनल एग्जाम है, ठीक है, 20 मार्क्स की जो फाइनल लैब है वो भी मैं बता ही देती हूँ आपकी। फाइनल लैब मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को आपकी फाइनल लैब एक्सपेक्टेड है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, 22 अप्रैल को क्लास टाइमिंग पे ही होगी, मैं और भी कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को इसके हवाले से। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, सही है हंजला। हंजला ये वाला टास्क हो गया आपका? ये वाली एग्जाम्पल जो थी आपकी? ठीक है, कर लें हम। सही है, करें आप। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता दीजिएगा। मिस जी, मिस, ये कैप वाले का थोड़ा मुझे लग रहा है आंसर सही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसे अलग से भी करके देखा तो रिजल्ट बिल्कुल। सही नहीं आ रहा उसका। हाँ, कैप वाला जो है ना आपके पास, ये वाला, इसका आंसर इसलिए सही नहीं बन रहा क्योंकि आपके पास अगर आप सिंपल ए और उसको टू वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, पावर ले रहे हैं, तो ये ए की पावर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी और भी चीज़ें फिर आपको ऐड करनी पड़ जाएंगी। लाइक इसके अंदर ए की पावर को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं ए पावर ले रही हूँ, ए की पावर 3 ले रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 की पावर 3 6 कर देगा, 2 3 जा 6 सिंपल कर रहा है, ये कर रहा था ना आपके पास उस वक्त आउटपुट के अंदर मल्टीप्लाई करके जी दे जी रहा मिस। था। तो यहाँ पे आपको ना मल्टीप्लिकेशन के लिए और भी काम करना पड़ेगा। क्यों? 2 के अगर हम 3 पावर निकालते हैं तो डेट मीन्स के मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है फिर, बताएं जरा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जी जी मल्टीप्लाई मिस। बाय 2। जी जी। तो क्या ये वाला काम इस कैप के थ्रू हो रहा होगा? और डेफिनेटली नहीं हो नो, रहा मिस। क्योंकि इसकी लॉजिक ही इम्प्लीमेंट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है इस वजह से। जी मिस। ये सिंगल ऑपरेंड है, इसके बाद इसकी लॉजिकली आपको इसी के अंदर रिजल्ट से पहले चीज़ें के बाद ना और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी कि पूरा लॉजिक मल्टीप्लाई करे, 3 हो तो 3 बार, 2 हो तो 2 बार, फिर जाके ठीक है कहीं ये मिस। काम करेगा। ठीक इस है वजह मिस। से। और कोई सवाल किसी का?
डेटा स्ट्रक्चर में आपने पास अगर आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो आपने पास सबसे पहले तो फाइलिंग यूज़ करें। फाइलिंग की आप लोगों को मैंने स्लाइड्स दी है, मैंने क्लासरूम पे लास्ट क्लास के जो 2 थे ना माइनस एच के वाले, वो अपलोड कर दी थी जीसीआर पे। फाइलिंग यूज़ कर सकते हैं आप अहमद अपने पास, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके अलावा क्लासेस बनाएं, नोट्स बनाएं। आपने पास ना एरे की जगह पे ना अब आप लिंक लिस्ट पर लगा लें, यहाँ पे स्टैक और पुश से ना आपके पास स्टैक के थ्रू आइटम को इंसर्ट करें। जो भी यूजर आता है ना आपके पास साइन अप करने के लिए, आप उसके स्टैक के थ्रू काम करें सारा। और जब उसको डेटा विजिबल करवाना हो तो सारा डेटा पुश करके निकालें, ठीक है, पॉप करें, सॉरी, ठीक है, तो सारा डेटा फैच हो रहा हो। तो इस तरह से आपके पास ना यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगी, आपके पास स्टैक भी आ जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो क्यू में आइटम्स को भी डाल सकते हैं कि एक अलाइन कर दें सारे आइटम की, लाइन बाय लाइन मेरे पास सारे डेटा आइटम इंसर्ट हो रहे हों। और जब पॉप करेंगे या फिर आप इसको डीक्यू करेंगे तो भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक टर्मिनोलॉजी को चूज कर लें और उसके बाद फिर अपने पास आप इसको काम कर रही है तो स्टैक यूज़ कर लें, यहाँ पे क्यू। मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्टैक यूज़ करना चाहिए इसके अंदर, आप स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लें। और उसके अलावा आप चाहें तो आप एरे भी लगा सकते हैं कि लाइक अपने पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा है बना हुआ हार्ड कोडेड, वो पहले तो एरे के अंदर स्टोर कर लें और फिर वो विजिबल करवाएं यूजर्स को। कोई कैंटीन है तो उसके आइटम्स को विजिबल करवा दें, इस तरह का कुछ करें। और इसके अलावा आपने और क्या चीज़ें पढ़ी, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना उनमें से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ आपके पूरे मैनुअल का, ये देखें, आपने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देख सकते हैं आप। मैं इसको जूम कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन पे शेयरिंग पे दे देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। नज़र आ रहा है आपको पूरा कि आपने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी हैं। मैथड्स आप डेफिनेटली बना ही रहे होंगे अगर आप क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। लूप आपका हर जगह यूज़ हो रहा है, एरेज आप यूज़ कर रहे हैं और अपने पास जो है मल्टीपल डी क्यू और इन क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें दिखा दूँ आप वाली, ये आपकी नहीं है, मैं दूसरी फाइल खोल रही हूँ, आपकी फाइल में मैं दिखा देती हूँ आपको। मिस मैंने से हाँ मैथ पावर से कर लिया, चलें, कोई मसला नहीं है, तो हो गया वो पूरा सही। गुड। मुझे कोई मसला नहीं है, इशू आपने करा है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, देखें अब आपके पास ना आपने लिंक लिस्ट पढ़ी है, सर्चिंग पढ़ी आपने पास, लेट सपोज फार्मेसी सिस्टम, गुड, वेरी गुड। फार्मेसी सिस्टम में आपने पास तो यहाँ पे सर्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप कितनी सारी सर्चिंग भी अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। सर्चिंग लगाएं, इनमें से आप अपने पास स्टैक यूज़ करें और स्टैक के अलावा आप अपने पास चाहें तो यहाँ से लीनियर सर्च के अंदर आइटम स्टोर करके दिखाएं लोगों को, ये भी फैच कर रहा है। स्टैक में पुश करें, इंसर्ट करें आइटम और फिर पॉप करके दिखाएं, ठीक है। तो ये सारा काम आपका इससे हो सकता है। एरेस के थ्रू भी लिंक लिस्ट लगा लें, स्टैक लगा लें, रिकर्जन अप्लाई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाती है। नोटेशन तो खैर डेफिनेटली आपको यूज़ करने की नीड नहीं है, सर्च की भी इतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टैक है, क्यू है और लिंक लिस्ट है, एरे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? मेडिसिन को एरे में डाल के आप स्टोर करवा दें।